बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन के साथ मैं मोहम्मद तासिफ। काश्तकार भाइयों, बात करेंगे हम इस वक्त शाखदार जो वैरायटीज़ हैं तिल की, वो हमें कौन सी लगानी चाहिए। गंदम की कटाई करने के बाद हमारे बहुत सारे ऐसे काश्तकार हैं जो तिल की फसल पिछले 2-3 सीज़न से जो है वो लगा रहे हैं, और इस साल भी जो है वो तिल लगाने के बारे में उनके सवालात हैं कि जी हमें शाखदार कौन सी वैरायटीज़ लगानी चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, तिल की शाखदार वैरायटी के हवाले से हम बात करेंगे। तो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मेरी गुजारिश है कि जिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक बआसानी पहुंच सके। तो काश्तकार भाइयों, इस वक्त हमारे काश्तकार हज़रात गंदम की कटाई के बाद जो है वो तिल लगाने का जो है वो सोच रहे हैं कि जी हमने तिल लगाना है। शाखदार वैरायटीज़ जो है वो मार्केट के अंदर बहुत सारी हैं। हमारे काश्तकार हज़रात का इस वक्त सवाल है कि जी अच्छा पोटेंशियल हो, अच्छी पैदावार मिले, अच्छी वैरायटीज़ हो, तो वो हमें कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए। ज़ाहिर बात है हमारे काश्तकार हज़रात कम दुरानी वाली फसल जो है वही लगाना चाहेंगे, क्योंकि आगे उन्होंने जो है वो अगस्त के पहले हफ्ते के अंदर जो है वो मकई लगानी होती है, या हमारे काश्तकार ने मूंजी भी लगानी होती है। तो इसलिए जो है वो इस वक्त मार्केट के अंदर तो बहुत सारी वैरायटीज़ मौजूद हैं, लेकिन हमारे काश्तकार हज़रात को जो है वो कौन सी वैरायटीज़ लगानी चाहिए। तो काश्तकार भाइयों, शाखदार वैरायटीज़ जो हैं वो 3 बड़ी वैरायटीज़ की डिटेल जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे TS05 की, कि जो 05 वैरायटी है इसका क्या करैक्टर है, कितने दिनों के अंदर पक के तैयार होगी, इसका पोटेंशियल क्या है, और इसके ऊपर जो है वो कौन से इलाकों में जो है वो लगानी चाहिए। तो काश्तकार भी जो TS05 वैरायटीज़ है ये शाखदार वैरायटी है, और इसका जो कद है ये 5 फुट से भी क्रॉस कर जाता है। अगर हमारे काश्तकार रात इसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा करते हैं, फर्टिलाइजर प्लान अच्छा करते हैं, अच्छी तरह जो है वो ज़मीन तैयार करके उसको लगाते हैं, तो उसका जो कद है वो 5 फुट से क्रॉस कर जाता है, 6 फुट को भी पहुँच जाता है। तो इसकी जो दिनों की अगर हम बात करें कि ये कितने दिनों के अंदर पक कर तैयार होगी, हमारे काश्तकार इसकी बर्दाश्त करेंगे, इसकी कटाई करेंगे, वो जो है वो 115 से 120 दिन ले जाती है। अगर हमारे काश्तकार उसको बेहतरीन उसका फर्टिलाइजर प्लान करते हैं, आपाश उसको जो है वो टाइम के ऊपर करते हैं, तो एक अच्छी पैदावार लेने के लिए जो है वो उसको 115 से 120 दिन लग जाते हैं। अब बात यह है कि इसका पोटेंशियल कितना है। देखिए, आम हालात के अंदर अगर मौसम उसको फेवर मिल जाता है तो उसके अगर हम पोटेंशियल की बात करें, वो तो अदारा जो है जिसने वैरायटी बनाई है वो तो इसकी जो है वो 25 मन तक जो है वो इसका पोटेंशियल बताता है। लेकिन अगर हम आम हालात के अंदर हमारे काश्तकार राज और सद राज से तिल की काश्त करते हैं, अच्छा खासा इसके ऊपर खर्चा करते हैं, तो ये 15 से 18 मन तक जो है वो पहुँच सकती है। ये जी है TS05 की खसूसियात। अब दूसरे नंबर के ऊपर हम बात करेंगे नायाब 2016 की। नायाब 2016 ये भी एक शाखदार वैरायटी है। अगर हम इसके कद की बात करें तो ये कद जो है वो 4 से 5 फुट तक करती है, यानी 5 फुट से क्रॉस नहीं करती, 4, साढ़े 4, 5 फुट तक जो है वो इसका कद रहता है। ये भी शाखदार वैरायटी है, अच्छी ब्रांचेस निकालती है, और इसके अगर हम कैप्सूल के साइज़ की बात करें तो 05 और नायाब का जो कैप्सूल है वो तकरीबन सेम है, यानी उसका साइज़ एक ही है, जिसको उसके ऊपर फलियाँ लगती हैं, दानों की तादाद जो है वो तकरीबन सेम है। अब इसकी अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो इसका पोटेंशियल 05 से कदरे ज़्यादा है। आम हालात के अंदर जो है वो अगर हमारे काश्तकार इसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा करते हैं तो नायाब 2016 जो वैरायटी है ये एक तो जल्दी पक कर तैयार होगी। इसके अगर हम एवरेज दिनों की बात करें तो ये 100 से 105 दिन के अंदर हमारे काश्तकार हज़रात इसके ऊपर अच्छा खासा खर्चा करते हैं, फर्टिलाइजर प्लान अच्छा करते हैं, 100 से 105 दिन के अंदर जो है वो तैयार हो जाएगी, और हमारे काश्तकार हज़रात बर वक्त उसकी हार्वेस्टिंग करके आप अगली नई फसल लगा सकते हैं, चाहे वो मकई हो या मूंजी हो। ये जी नायाब 2016 की चंद खसूसियात हैं। आम हालात के अंदर इसकी एवरेज जो है वो 05 से कदरे ज़्यादा है। इस आम हालात के अंदर भी जो है वो ये 18 से 20 मन पैदावार इसकी आ जाती है अगर मौसम फेवर में हो। काश्तकार हज़रात मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल करें। अब तीसरे नंबर पे जो है वो है जी 03 वैरायटी। 03 का क्या पोटेंशियल है, उसका क्या करैक्टर है। 03 का जो कद है वो तकरीबन 4 फुट के करीब है, यानी ये दोनों वैरायटी से इसका कद छोटा है। ये जो है वो 90 दिन के अंदर पक के तैयार होती है। इसके कैप्सूल का साइज जो है वो इन दोनों से छोटा है, दानों की तादाद भी इन दोनों से कम है। हमारे काश्तकार हज़रात इसको सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि ये जल्दी पक कर तैयार हो जाती है। 3 महीनों के अंदर 85 से 90 दिनों के अंदर ये जो पक के तैयार हो जाती है, हमारे काश्तकार हज़रात बर वक्त अपनी नई फसल लगा लेते हैं। लेकिन इसका जो
पैदावारी पोटेंशियल है। आम हालात के अंदर हमारे काश्तकार 15 मन तक इसको लेते हैं। अगर हालात नासाज हों तो ये सिर्फ़ और सिर्फ हम ये कह सकते हैं कि 8-10 मन ही हमारे काश्तकार के पल्ले पड़ती है, जिससे हमारे काश्तकार को एक अच्छा प्रॉफिट नहीं होता। तो अब दी एंड बात यह है कि हमारे काश्तकार को कौन सी वैरायटीज़ लगानी चाहिए। याद रहे, अगर हम एवरेज 10 एकड़ लगा रहे हैं तो 7 एकड़ के ऊपर हम जो है वो नायाब 2016 लगाएंगे और अगले जो 3 एकड़ हैं हम वहाँ 05 वैरायटी लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल अच्छा है। कदरे इनकी पौधे का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत अच्छा है। अब बात यह है कि इन तीनों वैरायटी की जो हमने बात की है, ये तीनों शाखदार वैरायटीज़ हैं, लेकिन इनके अंदर जो डिफरेंस था वो आपको बता दिया गया है पैदावारी हवाले से, उसके कद के हवाले से, उसके एवरेज दिनों के हवाले से कि कितने दिनों के अंदर पक कर तैयार होगी। तो काश्तकार भाइयों, ये तीनों वैरायटीज़ के सीड मार्केट के अंदर बासानी अवेल है। किसी भी अच्छे ग्रुप का, किसी भी अच्छी सीड कंपनी का आप बीज लेके आप अपनी तिल की काश्त जो है वो कर सकते हैं। इसके अलावा किसी फार्मर का कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आदमी पूछ सकता है। आइंदा एक इन्फॉर्मेशन हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।